महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जनता का इंतजार और महायुति का मुख्यमंत्री पर विचार दोनों बरकरार है। अब बड़ा सवाल यह कि किसको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आखिर मिलनी है, किसकी साथ शपथ लेने की किसकी बारी है, यह भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र चुनाव परिणामों के नतीजों को आज पूरा हफ्ता बीत गया है, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है और इसी के साथ शपथ की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन इंतजार है तो बस एक नाम का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद किसी ने यह नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इतना समय लग जाएगा। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जो है वो अभी भी कायम है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने अच्छी और सकारात्मक बात का दावा किया। एक बार फिर आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें एकनाथ शिंदे ने सकारात्मक दावे किए थे और किस तरीके से एकनाथ शिंदे के इस दावे का स्वागत फडणवीस ने किया था। सुनवाते हैं। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। लेकिन इसके बाद दिल्ली में तीनों दलों के नेताओं की अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसके बाद शिंदे मुंबई आए। लेकिन शुक्रवार को अचानक दोपहर को वो सतारा स्थित अपने गांव चले गए। लेकिन अब सरकार में मुख्यमंत्री के ऐलान की देरी के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दे दिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। तो बयानों का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी के साथ महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय के बाद महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आने पर शिवसेना युविटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय से शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होती है। हमारे देश में कोई सिस्टम बचा है कि नहीं? किसी को सरकार बनाने का दावा करना पड़ता है, बहुमत दिखाना पड़ता है और फिर सब तय होता है। क्या कुछ आदित्य ठाकरे ने कहा, आइए सुनवाते हैं। गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? आदित्य ठाकरे का बयान और उसमें राज्य पे सरकार गठन की देरी पर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महायुति नेता की दिल्ली में बैठक के दौरान ये निर्णय जो है वो लिया गया है। महायुति भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ सरकार बनाएगी और शेष 2 दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो देरी हो रही हो। अगर आपको याद हो तो 1999 में भी सरकार के गठन में 1 महीने का समय जो है वो लग गया था। अब इन बयानों के आधार पर एक बात तो साफ है कि महायुति में कोई मतभेद या अनबन नहीं है।
सरकार बनाने के लिए रास्ता जनता ने साफ कर दिया है। अब महाराष्ट्र गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला दिल्ली से होगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि महासस्पेंस के द एंड जो है वो कब होगा, ये देखने वाली बात है। कल बैठक है, बैठक में क्या कुछ बड़ा निकलता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। और सीएम पर जो सस्पेंस है वो उसको लेकर जो लड़ाई चल रही है या बातचीत की जाए तो वो भी मुंबई से लेकर दिल्ली तक फिलहाल चलती नजर आ रही है।